नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, वुमेन रिजर्वेशन पॉलिटिकल बिल, जिसमें वुमेन को पॉलिटिकली रिजर्वेशन 33% है। वहीं जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी की असेंबली के लिए भी ये बिल को हाल ही में पास किया गया। और वहीं नारी शक्ति बंधन अधिनियम वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसकी सेलिब्रेशन के चलते एक कार्यक्रम हरी पैलेस में रखा गया, जिसको लीड कर रहे थे राज परिवार की तरफ से कोबरानी डॉक्टर रितु सिंह जी। इस मौके पे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और हाल ही में एमपी श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी मौजूद थे। वहीं इसके साथ साथ पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर स्टेट के कविंदर गुप्ता जी, बाकी सारे गणमान्य लोग और खासूसन तौर पे महिलाएं मौजूद थी, जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, क्या कुछ कहती हैं, आइए सुने। हमारे सोसाइटी में जितनी भी मुश्किलात हो उसका बेशतर हिस्सा जो मैक्सिमम हिस्सा वो औरतें मिलती हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि मर्दों की भी इसमें हामी हो और सपोर्ट हो, एक मिशन आपको जरूर कामयाब रहेगा। So I would first of all like to really congratulate Ritu ji, getting people together to be talking about an issue which is not just cosmetic. For me, it's like something very, very, very substantive. Very substantive because for me it's something which is related to entire growth and development of deeper. Yet the fact that across the nation, wherever I travel, be it any profession, and similarly the political representation part. God bless you. God bless you. बोलना चाहिए मीटिंग ठीक है, बस आपको मौका करना है तो बड़ी कोशिश है, क्या बोलना पता जय देवा। सबसे पहले मेरे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले लेट महारानी साहब जो महारानी यशोराजे लक्ष्मी जी थे, मेरे मदर इन लॉ, उनका जन्म दिवस है। और सबसे पहले एम्पावरमेंट की बात करें या विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल उनको देखा था। एज 13 इयर्स की एज में उनकी शादी यहाँ हुई थी एंड नेपाल से आए थे और उन्होंने इतना बढ़िया काम किया। यहाँ पे लेडीज़ क्लब में भी बहुत एक्टिव थे। साथ में वो शी रन्स अ सेंटर, शी यूज्ड टू रन अ सेंटर इन ओखला दिल्ली में, विच वाज फॉर द मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। एंड उसमें उन्होंने बहुत सेवा की है, समाज के लिए सेवा बहुत की थी। और एक फैमिली को कैसे रखा जाता है, वहाँ पे भी उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारी ज़िंदगी में। तो बाय चांस एक कोइंसिडेंस हुआ कि रेखा मोदी जी जो प्रेसिडेंट हैं फ्रॉम दिस 2 ऑर्गेनाइजेशंस शी लीड्स एंड पैरेलल फोर्स शी शक्ति, वो आई थी एंड फरजाना जी आए थे श्रीनगर से, न्यूज़ एडिटर हैं वो और एक्टिव हैं, काफ़ी एक्टिव हैं ऑन द ग्राउंड। हम तीनों ने फैसला किया कि क्यों नहीं हम ये 33% रिजर्वेशन जो विमेन बिल के हैज़ बीन टेबल्ड, व्हाई डोंट वी सेलिब्रेट। और सबसे पहले मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर जो है हमारे देश में ताज है, तो आप जम्मू कश्मीर से शुरू करिएगा एंड देन विल टेक दिस पैन इंडिया। वहाँ पे मैंने क्या कहा कि नॉट जस्ट पॉलिटिकली जो रिजर्वेशन आई है, पॉलिटिकली तो बहुत ही अच्छा है कि हमारे लेडीज़ को चांस मिलेगा इलेक्शंस में भी, गवर्नेंस में भी, पॉलिटिकल रोल्स में भी आगे आएंगी रिप्रेजेंट करते हुए बात की औरतों को। बट मैं चाह रही थी कि सोशल इन अदर फील्ड्स ऑल्सो, जैसे हमारे मेडिकल फील्ड्स हैं, हमारे जो पुलिस फोर्स हैं, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारे जो एजुकेशनर्स हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लेडीज़ हैं, हमारे गाँव के क्षेत्र से जो सेल्फ मेड हैं, और काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स भी
मैंने कहा क्यों नहीं हम हर किस्म की औरत को इकट्ठे करके हम औरतहुड के ऑन वुमेनहुड वी शुड बी सेलिब्रेटिंग. वी शुड नॉट जस्ट सेलिब्रेट 33% बट आई थिंक 50% रिजर्वेशन शुड हैपन. सो बिकॉज हमको इक्वालिटी इन सोसाइटी 50% पे बात कर लेंगे, 33 पे बात करते 33 में हैं. अगर असेंबली की बात करें तो 90 सीटें हैं, आउट ऑफ 90 30 सीटें महिलाओं के लिए आती हैं. बिल्कुल. तो आप कैसे देखते हैं, खासकर असेंबली के रेफरेंस से, ना कि पार्लियामेंट के रेफरेंस से, असेंबली के रेफरेंस से? असेंबली के रेफरेंस से मैं कहती हूँ कि अगर 30 सीट्स आ जाएं तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि जो औरत संभालती है और जो औरत की जो दुर्दशा होती है वो फैमिली के प्रॉब्लम्स को जानती है. शी नोज़ द प्रॉब्लम्स ऑन द ग्राउंड. सो वो आगे इम्प्रोवाइज़ करेंगे सिचुएशन को हर जगह में. आप देख रहे हैं जैसे हमारे कई सारे लेडीज़ आई थी गांव से, एक सरपंच भी थी यहाँ पे वंदना जी, और वंदना जी भी बता रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड उनके आने से कितनी चेंजेस आ गई हैं घरों में. एक घर में नहीं बट पूरे मतलब क्षेत्र के घर को इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक औरत ही जानती है कि फैमिली के प्रॉब्लम्स क्या हैं जी. तो वो डेवलपमेंट करने में हमारे औरतें आगे आए. हमारे बहुत ही अच्छे लीडर्स आ रहे हैं जम्मू से, एंड जम्मू सिटी से भी, जम्मू रीजन से. मैं चाहती हूँ कश्मीर से भी बहुत ही रिप्रेजेंटेशन आए लेडीज़ के, और फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ. लेडीज़ को अब वेट नहीं करना चाहिए कि कोई हमें बुला रहा है नहीं बुला रहा है. खुद जाओ, लड़ो और आइए, फील्ड पे आइए. जी, ये हम सब महिलाएं आज मिलकर मोदी जी का धन्यवाद करती हैं कि मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सारी महिलाओं के लिए इतना सूझबूझ कर उनको 33% का जो रिजर्वेशन दिलाया है, और जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी की स्पेशली महिलाओं के लिए ये जो कराया है, ये बहुत बड़ा काम है. मेरे को लगता है पिछली सरकारें बिल्कुल भी इतना उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं कर सकते, ये उनके बस की बात नहीं थी, और ना उन्होंने इतनी डीपली सोचा जैसे कि मोदी जी महिलाओं के लिए सोचते हैं और उनको सशक्त करने की बात करते हैं. वो हमारे मोदी जी ही कर सकते हैं. और हम सब महिलाओं में आज, अब जम्मू की महिलाओं, कश्मीर की महिलाओं में बहुत उत्साह है और काम करने का जोश है, और सब में दिख भी रहा है कि कितना काम भी कर रही हैं हमारी महिलाएं. जम्मू की भी कर रही हैं, कश्मीर की भी कर रही हैं. तो हम सब आगे बढ़ने का, हमें लगता है कि अब शायद मोदी जी हमें ज़रूर कोई गुड न्यूज़ सुनाएंगे जम्मू कश्मीर के लिए, जल्दी महिलाओं के लिए. शायद अभी भी आगे बढ़ने की बात करें, गुड न्यूज़ की बात करें. बाय द वे गुड न्यूज़ तो आ गई है. आप गुड न्यूज़ में क्या ढूंढ रहे हैं? अभी 90 सीटों में 30 सीटें महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में देखने को मिलेंगी आपकी बात? ये सारा हमारे मोदी जी पे डिपेंडेंट है, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पे डिपेंडेंट है, और पार्लियामेंट पे डिपेंड है, हमारे प्रेसिडेंट पे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट पे डिपेंडेंट है. मेरे को लगता है ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी जम्मू वासियों को. अच्छी न्यूज़ मिलेगी. और मैं थोड़ा सा टेक्निकली बात कर दूँ, डिलिमिटेशन के बाद ये सारी चीज़ें होनी है, लेकिन जम्मू को प्लस पॉइंट ये है कि इनका डिलिमिटेशन हो रखा है. तो हो सकता है कि शायद अब की बार ही जो असेंबली, जो सितंबर 24 तक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई है कि आपने असेंबली इलेक्शन करवानी है, तो कहीं ना कहीं 33% यानी कि 30 सीटें महिलाओं की रिजर्व रहेंगी और असेंबली में महिलाएं देखी जा सकती हैं. बिल्कुल देखी जा सकती हैं. हो सकता है कि महिलाओं को बिल्कुल चांस मिले जम्मू में, और बहुत जल्दी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी सरकार है, कभी भी कुछ भी कर सकती है. तो ये हमारा मानना है. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. हम सब करते हैं. मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ ही, बट और भी सारी महिलाएं हैं, बहुत सशक्त हैं हमारी जम्मू की, जो कि मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हैं. ये डिसीजन बहुत बड़ा है और ये एक वेलकम डिसीजन है. हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं मुबारकबाद देती हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही वर्षों के बाद महिला सशक्तिकरण को देखते हुए जो ये डिसीजन लिया गया है. आज यहाँ पर हरि निवास में स्त्री शक्ति जो फाउंडेशन है, पार्लर फोर्स और कुंवरानी रितु सिंह जी की ओर से यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं ने पार्टिसिपेट करा. हर क्षेत्र से जो बहनें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिली, और सभी ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये 33% आरक्षण को यहाँ पर सेलिब्रेट करा है. वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे देखते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकली वुमेन एम्पावरमेंट, अब देखिए, जब ये हमारा 1/3 रिजर्वेशन जो है अभी ऐलान जो हुआ है, इसका डिसीजन हुआ है, इसमें हमें ये जो पॉलिटिकल लाइन में भी, हमें पार्लियामेंट में भी हमारी बहनें देखने को मिलेंगी. जो हमारी लॉ मेकिंग प्रोसेस है, उसमें हमारी बहनों की पार्टिसिपेशन, जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी बहनों की तरफ से, ये हमें दिखने को मिलेंगी. नेहा जी दिख सकते हैं हमें असेंबली में? बिल्कुल, ये ईश्वर की अगर चाह होगी तो
पक्का हमें ये मौका मिलेगा। बट हमारा जो संघर्ष, हमारी जो मेहनत है, डेडिकेशन है पार्टी की ओर, और हम ये ऐसे कार्य जो हैं बीजेपी के साथ वो हम करते रहेंगे। देखिए, नॉट जस्ट बीइंग अ वुमेन, लेट मी ऑल्सो से कि अमंग्स द मल्टीपल हैट्स एज एन IAS ऑफिसर, मेरा एक हैट जो पहले भारत सरकार के साथ में काम करने का मौका मिला, वो था एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अच्छा, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट वुमेन। अच्छा, आप शुरू से इससे रिलेटेड है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पूरा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो मैं शुरुआती दौर में उसके साथ में जुड़ी रही, उसके डिज़ाइन, उसके कॉन्सेप्ट। तो प्रधानमंत्री जी का जो ये एक माइलस्टोन जो अभी सामने आ रहा है, तो ये पिछले इतने वर्षों में हम लोगों ने देखा कि कई तरह से पॉलिसीज़ में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके अधिकार के लिए, और उनकी जो ड्रजरी होती है, जैसे ईंधन को लेकर के ड्रजरी थी कि कई बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी। क्यों? क्योंकि अपना जंगल में जा कर के वो अपना पेड़ वो काट रहे हैं, है ना, ईंधन खाने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब पॉलिसी लेवल पे बहुत सारे डिस्कॉर्स जिसमें कि हम लोग सम्मिलित रहते थे। तो मेरे लिए ये यात्रा बहुत लंबी यात्रा रही। ये सारी चीज़ें डिस्कस होती थी, चलो बात हम की ये डिस्कस होता था बीइंग बहुत ये पूरे जो है माइन्यूटली, हाँ, बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और मेरे विचार जो यहाँ पे जो चर्चा हुई, मैं तो खैर अभी मतलब पूरी चर्चा में नहीं शामिल हो पाई, लेकिन क्योंकि मुझे विशेषकर मेरे इस हैट के लिए, जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो बुलाया गया था, तो मैंने ये ज़रूर कहा कि नहीं, ये तीनों एक साथ चलता है। महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण एक साथ होता है। और राजनीतिक सशक्तिकरण की शुरुआत तो होती है कि भागीदारी के साथ में, पार्टिसिपेशन, और इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन तब होता है कि महिलाएं जो है मुद्दों की पूरी पहचान कर सकें कि कौन से मुद्दे हैं। आपको लगता है कि ऐसे कहीं ना कहीं वो अभी मुद्दे पहचानने में कहीं ना कहीं पीछे? मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि मुद्दों की पहचान महिलाओं को करनी है, होती है। अच्छा, उनको अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से होती है। बस ज़रूरत होती है कि उस दिशा में कार्य करने की। कौन सी महिला नहीं चाहती है कि बच्चे उसके शिक्षित हों? कौन सी महिला नहीं चाहती है कि बच्चे उसके अच्छे से खान पान उनको मिले, पोषण तत्व मिले? हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं इनके लिए। तो उन योजनाओं के पूरा का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए भी हर महिला जब सशक्त होती है, तो वो अपने परिवार के हित में उन रोजगार की योजनाएं हैं, प्रशिक्षण की योजना है, समूह वाली योजना है, जो आप लोग के ने अलग अलग विभाग में देखा होगा। तो उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए जब महिला सशक्त होती है, तो सरकार की योजनाओं को ज़्यादा अच्छे से अपने परिवार के हित में वो मुझे लगता है लाइव एग्जांपल आप हैं, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने पूरा वो रोड मैप तैयार किया पॉलिटिकली भी। हाँ, मतलब हम, क्योंकि मैं उस समय मंत्रालय में थी, मंत्रालय में, और इस पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूनिट जो हमारा शुरुआती दौर में जो बना, जो लोगो डिज़ाइन हुआ, तो उन सब के साथ में जुड़ी रही। तो मुझे तो बहुत व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी होती है कि जब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूपों में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावी रूप से मैं आगे बढ़ते हुए देखती हूँ। तो यहाँ बहुत सारी महिलाएं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो रोजगार देती हैं, अवसर देती हैं अन्य महिलाओं को। और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट भी यहाँ पे आए थे जो अच्छी शिक्षा दे रही हैं। तो वो बच्चियों की शिक्षा के साथ साथ मानसिक जो स्थिति होती है, जो वेलबींग, सिक्योरिटी की जो एक भावना रहती है, तो उस पे कैसे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा और सशक्त बनाना है, ताकि वो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो मेरे लिए सिर्फ यहाँ पे डिस्कोर्स, एक रिजर्वेशन के डिस्कोर्स के रूप में मैं ऐसे मंच को नहीं लेती हूँ। मेरे लिए सब कुछ जो है, क्योंकि महिला एक इकाई है जो कि देश के विकास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। तो उस महिला को अगर पूरी तरह से विकास के हर पैमाने पे पूरा अवसर मिले और उस अवसर को वो फ़ायदा उठा सके, तो सरकार का यही प्रयास रहा है। और मैं अपना किसी भी पोर्टफोलियो पे रहती हूँ तो इस तरह के प्रयासों के साथ अक्सर हम भी देखे रहते हैं, लेकिन अब महिला का सशक्तिकरण और राष्ट्र का सशक्तिकरण एक साथ है। और इसके लिए हम लोग सबों को समर्पित ढंग से हमेशा काम करते रहना है। हम किसी भी मंच में या किसी पोर्टफोलियो पे रहें, अपने दायरे में सामाजिक हमारा एक दायित्व भी बनता है और साथ साथ प्रोफेशनली भी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए, जम्मू कश्मीर हमेशा से एक सुनहरा प्रांत रहा है और पूरा भारत जम्मू कश्मीर को लेकर के गौरव फील करता है। तो जब ये रिजर्वेशन आ रहा है,
तो हमने पहले ही प्रधानमंत्री जी से मांगा था 2022 में कि भारत को दे दीजिएगा, पर पहले यहाँ दे दीजिए। तो उन्होंने हमारी बात सुनी और दे रहे हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास एक ही शिकवा है कि हम तो औरतों को लाना चाहते हैं, पर औरतें ट्रेंड नहीं हैं, तैयार नहीं हैं। तो इसलिए ये मीटिंग करी गई है कि और उनके स्किल टैलेंट के ऊपर भी ब्रशअप किया जाएगा। हाँ, पॉलिटिकल देयर आर 3 इश्यूज। जी जी। एक तो आइडेंटिफिकेशन कि कौन अच्छी औरत है, हम कहेंगे कि ये अच्छी औरत है, सब औरतें मिलके कहेंगे। जैसे यहाँ पे रितु जी हैं, जी जी। कितना बड़ा काम कर रही हैं, कश्मीर परिवार से भी हैं और एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हैं और समाज सेवा में भी लगी हुई हैं। तो इस तरह की कई हम महिलाओं को जानते हैं। तो इन महिलाओं के ऊपर में स्पॉटलाइट किया जाएगा कि ढूंढो मत, ये खड़ी हैं। अच्छा, मतलब होमवर्क चल रहा है इसके ऊपर? होमवर्क चल रहा है, हम तैयार हैं। वी आर नॉट वेटिंग टू बी कॉल्ड, ओके, वी आर रेडी। ओके ओके ओके। तो ये जो एक सदी का स्ट्रगल है, 75 वर्ष का स्ट्रगल नहीं है। जब गांधी जी ने आवाज़ दी थी स्वतंत्रता के लिए, तो औरतें घरों से निकल के आई थी, चरखा चलाया था। तो जब हमने एक सदी तक ये स्ट्रगल किया और मोदी जी ने हमें ये सुअवसर दिया है कि हम इसको ले सकते हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक चैलेंज को हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा ना उठाएं। इसको स्टिल आप एक कलेक्टिव एफर्ट समझ रहे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट ना। जहाँ तक मैं आपकी बात को मैं समझ पाया, इसको बीइंग एक वुमेन फर्टर्निटी की तरफ से कलेक्टिव एफर्ट समझ। यस, पूरी भारतीय स्त्रियां एक साथ हैं, हम में आपस में संघर्ष नहीं है। जो अच्छा काम कर रही है, हम कह रहे हैं इसको दो, पर दो तो सही ना। पुरुषों का ये कहना कि औरतें तैयार नहीं है, हम उसको गलत सिद्ध करना चाहते हैं, जो कि गलत है भी। भैया ये मत कहना कि औरतें तैयार नहीं हैं, क्योंकि उस तरफ भी जो है अभी बातचीत चल रही है। हालांकि कलेक्टिव एफर्ट के जरिए जो है वो पॉलिटिकली वेंडेटा में किस प्रकार से वुमेन्स को लाया जाए, उसकी तैयारी चल रही है। जी, तो आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके साथ ट्रेनिंग भी है। हमारा प्रोग्राम है शी लीड्स। जी जी। तो उसके अंतर्गत 35 घंटों में हम इस कई स्पॉट्स पे 6 बिंदुओं पे प्रकाश डालते हैं। फिर अगर किसी को आगे पढ़ना है तो उसको आगे ले जाते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि इस ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी को हम खोना नहीं चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहू बेटी ब्रिगेड आकर के हमारा स्थान ले ले। हाल वुमेन रिजर्वेशन बिल को आप कैसे देखते हैं? और खासकर जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस की मैं बात करूं तो असेंबली इलेक्शंस अगर होती हैं तो उसमें 90 से 30 सीटें इनके लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं। क्या आपकी बार रिजर्व्ड होंगी या अगली बार रिजर्व्ड होंगी, ये भी देखने वाला वक्त रहेगा। हालांकि जो एज है जम्मू कश्मीर को ये है कि जिस प्रकार से इसमें एक कंडीशन रखी गई थी डिलिमिटेशन के बाद होंगी, तो क्या डिलिमिटेशन जो जम्मू कश्मीर में हो रखा है, तो क्या अभी 30 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी? और क्या महिलाओं के इस रिजर्वेशन के बाद बड़ा बदलाव पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है पॉलिटिकली? अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देख रहे हैं जम्मू, कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।